बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं चावल से बने हुए पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल अलग रेसिपी है और आप लोगों के लिए शायद नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं आप इसमें स्पेशल चावल इसके लिए बॉयल करें। जो चावल बच जाएँ आप पकाएँ तो वो उससे आप ये पकौड़े बना लें, ठीक है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। उबले हुए चावलों की एक मीडियम साइज़ की एक प्लेट है, तो वो मैं इसमें एक बड़े बाउल में डाल दूँगी। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा कांटे की मदद से मैश कर लें। हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया था और इसको इस तरह पतला पतला मैंने लंबा लंबा काट लिया, इसमें डाल देंगे। और एक मीडियम साइज़ की ही थोड़ी छोटी प्याज थी, तो वो मैंने इस तरह काट ली स्लाइसेस में, वो भी इसमें डाल देंगे। आधा कप मैंने बेसन लिया, इसको छान लिया अच्छे से और वो इसमें डाल देंगे। अगर बाद में और ज़रूरत पड़ी तो बाद में डालेंगे, पहले आधा कप डालेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून धनिया, 2 छोटी हरी मिर्च काटी थी वो डालते हैं बारीक बारीक काट के। नमक हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून डाला, फुल भर के नहीं डाला ये। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया क्रश किया हुआ है, ये फुल भर के डाला है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे, जैसे पकौड़ों का होता है। बस थोड़ा सा ही पानी डलेगा इसमें। जी ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आप इस तरह थोड़ा सा हाथ में पकड़ के देखें कि ये इसकी आपस में बाइंडिंग हो रही है ना, तो बस ठीक है। अगर नहीं हुई तो आप 1-2 टेबलस्पून बेसन और डाल दीजिएगा, लेकिन इतनी मिकदार में मसलन आधा कप परफेक्ट है, ठीक है। तो अब हम इसके पकौड़े तैयार करते हैं। चूल्हे पर मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल गर्म होने के बाद आपने आंच जो है ना वो मीडियम कर देनी है और अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे। एक 2 मिनट पकने के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इसको उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन सा ना हो जाए। जी तो देखें गोल्डन से हो गए हैं पकोड़े, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के भी पकौड़े निकाल लेंगे। जी तो ये पकौड़े बनकर तैयार हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखें, आपको इसकी लुक ही बता रही होगी कि ये कितने टेस्टी बने हैं। ये देखें माशाल्लाह से। और इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। वाकई बहुत मज़े के हैं। एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।